ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी जंग। जी हां, जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के तहत कुल 40 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है और जो 11 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज है वो है 28.12। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाकये की इतला नहीं है और लगातार हर बूथ पर हम ये देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें मौजूद है वोटरों की। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। तेजिंदर जी, ये चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या बता रहा है और पिछला चुनाव जो है, पिछले चुनाव से अगर हम कंपेयर करें तो आज का चुनाव कितना मुख्तलिफ नजर आ रहा है? आज वोटर्स के सामने किस तरह के ऑप्शंस हैं? आज क्या ऐसा है जो लोगों को घरों से बाहर निकलने पर और बड़ी संख्या में वोटरों तक, बूथों तक पहुंचे मजबूर कर रहा है? देखिए विशाल, पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो चुनाव हैं 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। हालांकि जो चुनाव थे 2018-19 में ड्यू थे, असेंबली जब यहाँ पर बर्खास्त हो गई थी उसके बाद इलेक्शंस ड्यू थे, लेकिन जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जैसे धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद जिस तरह का यहाँ पर माहौल बना, तो उसके बाद आज 5 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। लास्ट इलेक्शन 2014 में हुए थे, तो टोटल 10 साल के बाद लोगों को जम्मू कश्मीर में ये मौका मिला है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाए। देखिए, पहले दो फेजेस में हमने देखा कि लगभग 50-60% से ऊपर की पोलिंग हुई। पहले फेज में 24 सीटों पे पोलिंग हुई, दूसरे फेज में 26 सीटों पे पोलिंग हुई और आज जो है तीसरा फेज अभी चल रहा है जिसमें 40 सीटों पे, देखिए इन तीनों फेजेस में सबसे ज्यादा सीटों पे पोलिंग तीसरे फेज में है। लगभग 40 सीटों पे पोलिंग हो रही है, जिसमें जो 26 सीटें हैं वो जम्मू में है और बाकी सीटें कश्मीर घाटी में है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही मैं अभी एक गांधीनगर जम्मू का पॉश इलाका है वहाँ के पोलिंग स्टेशन पे हूँ और आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग अपने हक जो उनका एक राइट है वोट डालने का, उसमें हिस्सा लेने आए हैं और अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। लोगों में उत्साह है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जिस तरह से आपने बात की, इम्पोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर लोगों के लिए डेवलपमेंट है कि पूरी तरह से डेवलपमेंट हो। यहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इस पूरे इलेक्शन को डे 1 से डोमिनेट कर रहा है वो है सुरक्षा का। जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात को लगातार बिगाड़ा जाए, हालात को खराब किया जाए, जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को चुन चुन के मौत के घाट उतार रहे हैं, उन पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करके उन्हें ढूंढा जा रहा है। यही लोग जो हैं ये उस आतंकवाद को जवाब देने के लिए यहाँ पर जो उनके हकूक हैं, वोट डालने का जो हक है, उसे इस्तेमाल करने आए हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये सिर्फ यहाँ पर गांधीनगर के पोलिंग स्टेशन का हाल नहीं है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जितनी 40 सीटों पे आज पोलिंग हो रही है विशाल, हर एक पोलिंग स्टेशन के बाहर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। चाहे वो रिमोट इलाके हों, चाहे पॉश इलाके जैसे गांधीनगर का पॉश इलाका है वो हो, चाहे दूर दराज के इलाके हों, जहाँ भी आज पोलिंग हो रही है लंबी कतारें नजर आ रही हैं। देखिए विशाल, अभी 11 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 28% पोलिंग हो चुकी है। तो आप ये देख लीजिए, शाम तक जब तक पोलिंग चलती रहेगी ये फिगर कितना जाएगा, कहां तक पहुंचेगा। और ऐसा लग रहा है कि आज की जो पोलिंग है वो पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी विशाल। जी बिल्कुल, पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस बार जो चुनाव है वह कुछ मानों में मुख्तलिफ इसलिए भी, जैसा आपने जिक्र किया 2019 का एब्रिगेशन होने का, 370 का जो एब्रिगेशन हुआ, तो ये चुनाव जो है वो तब हो रहा है जब यूटी है जम्मू कश्मीर। पिछला चुनाव हुआ था वो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी। इस चुनाव में जहां आप देख रहे हैं कि वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज उन्हें मौका मिला है, वाल्मीकि समाज को मौका मिला है, जो गोरखा कम्युनिटी उन्हें मौका मिला है जो पिछली बार नहीं था। तो ऐसे और क्या क्या जो एलिमेंट है जो इस चुनाव को मुख्तलिफ करते हैं, बनाते हैं? देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इलेक्शंस में लद्दाख जो है वो इस असेंबली का हिस्सा नहीं होगा। ये पहली बार होगा ऐसा कि लद्दाख, जिसे अब एक सेपरेट 5 अगस्त 2019 को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, क्योंकि पहले कारगिल की रिप्रेजेंटेशन होती थी, डिस्ट्रिक्ट कारगिल की, डिस्ट्रिक्ट लेह की रिप्रेजेंटेशन होती थी असेंबली में। लेकिन इस बार जो असेंबली चुन के आएगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 कश्मीर
घाटी के 10 जम्मू के उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया था कि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, तभी ये डिसाइड किया गया था कि लद्दाख जो है वहाँ पर असेंबली नहीं होगी। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार 70 साल में ऐसा हो रहा है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं, जो पाकिस्तान से शरणार्थी बन के जम्मू कश्मीर में आए, उन्हें वोटिंग का राइट मिला है। देखिए, विडंबना ये थी कि पहले वो लोग अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन सकते थे, देश का प्रधानमंत्री चुनने का उन्हें हक था, प्रधानमंत्री इलेक्शन के लिए वो वोट डाल सकते थे, लेकिन एक लोकल कॉरपोरेटर वो नहीं चुन पा रहे थे। वो अपना मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उसे चुनने का उन्हें हक नहीं था। लेकिन आज हजारों की संख्या में वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पिछले हर असेंबली इलेक्शन में देखा करते थे कि कब उन्हें ये मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कई ऐसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी का ये शुरू से एजेंडा रहा था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को उनका ये हक मिलना चाहिए। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, जब भी ये बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे होती थी कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं, वाल्मीकि जो हैं, जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में, उससे ज़्यादा टाइम से जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं, उन्हें ये हकूक मिलना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज़ को डिनाई कर रही थी। लेकिन आज पहली बार चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हों, वाल्मीकि हों, वो वोट डाल रहे हैं। तो कई तरीकों से ये जो इलेक्शन हो रही है ये मुख्तलिफ है जो पुरानी इलेक्शन हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूनियन टेरिटरी में हो रही है, फर्स्ट टाइम ऐसी इलेक्शन है जिसमें धारा 370 हट चुकी है, ऐसी फर्स्ट टाइम इलेक्शन है जिसमें 35A जो कंटीशियस इश्यूज थे वो नहीं है। हालांकि कई कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रही हैं कि अगर वो चुन के वापस आ जाती हैं तो वो 370 को वापस लाएंगी। हालांकि उनके हकूक में ये बिल्कुल नहीं है, ये सेंटर का प्रोरोगेटिव है और इसका कोई भी डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट में ही लिया जा सकता है। लेकिन अब देखना, क्योंकि अब देखना ये होगा कि आज शाम को जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग 1000 से ऊपर कैंडिडेट जो हैं, वो 90 सीटों पे अपना जो भाग्य है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका फेट ये जो ईवीएम्स में आज शाम को बंद हो जाएगा और 8 तारीख को ये सामने आएगा कि किस पार्टी के जो इश्यूज हैं वो लोगों के दिलों को छुए हैं, किस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो लोगों के दिलों को छुआ है और किस पार्टी को लोग यहाँ पर अक्सरियत बहुमत देते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बना पाए। जी बिल्कुल, आपने पार्टी की बात की, उससे एक बात मुझे लग रहा है कि शायद 2000 जो पहले का जो इंतखाब था 14 का, उसके निस्बत इस बार पार्टियों की तादाद भी ज्यादा है। आप खासतौर से देखें कश्मीर डिवीजन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आई हैं, चाहे वो डीपीएपी ले लें, अवामी इत्तेहाद पार्टी ले लें। तो जिस तरह से लोगों की तादाद ज्यादा है बूथों तक, उसी तरह जम्मू कश्मीर में बहुत सारी नई पार्टियां भी हैं जो इस बार पहली बार चुनावी मैदान में, असेंबली चुनाव में खासतौर से। तो ये भी क्या बताता है? बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। ये देखिए, ये जमहूरियत की जो एक खासियत है उसका एग्जाम्पल है कि ये जमहूरियत ही है जो लोगों को ऐसा मौका देती है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अगर वो किसी ABC पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर से सहमत नहीं है, वो अपने इश्यूज लेकर सामने आए और अगर लोगों को वो मंशूर जो है, लोगों को वो मैनिफेस्टो पसंद आता है तो उन्हें वोट देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ना सिर्फ आज़ाद की जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, लेकिन कई ऐसी पार्टी इस बार पहली बार अपनी पार्टी असेंबली इलेक्शन लड़ रही है। अल्ताफ बुखारी 2014 में PDP का हिस्सा थे, आज वो उनकी अपनी पार्टी है जिसका नाम ही अपनी पार्टी है। तो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी है इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद 2014 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन अभी उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और उसे वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई और छोटी पार्टीज हैं जो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी ने भी खुल के कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। हालांकि जमात इस्लामी पहले डायरेक्टली कई बार इलेक्शन लड़ चुकी है, कई पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात बने थे, जमात इस्लामी पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी उससे दूर रहती थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है 2019 में जो डिसीजन लिया गया उसके बाद कि अवाम जो जमात इस्लामी है वो इलेक्शन में शुक्रिया
आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत सही कहा है कि इस बार का चुनाव कई मानों मुख्तलिफ है, ये अभी बता रहे थे तेंदुल सिंह सोढी की। कई मानों मुख्तलिफ है, चाहे वो आप पार्टिसिपेशन देखें लोगों का, या फिर ये देखें कि 370 का एब्रोगेशन हो चुका है तब ये चुनाव हो रहे हैं। यूटी अब नहीं, यूटी है रियासत नहीं है, अब ये चुनाव हो रहे हैं। तो कई ऐसे मामले हैं, और जो अभी जिक्र आया कि वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, उन्हें पहली बार मौका मिला है कि लेजिस्लेचर में अपने उम्मीदवार चुनने का। और साथ ही साथ ये कि जो गोरखा कम्युनिटी है और उसके अलावा जो वाल्मीकि समाज है, तो उन सब लोगों को मौका मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज काफी हौसलाकुन है और उम्मीद करनी चाहिए कि ये परसेंटेज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।